सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा विरोध नहीं करता। परमेश्वर हमारा विरोध नहीं करता। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 31 में प्रभु का वचन कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कई बार ये जो मैसेज का पास्टर शिवैली फ्राइडे के दिन प्रीच कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारा विरोध कभी नहीं करता, पर अगर हमारे काम परमेश्वर की ओर से नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, तो परमेश्वर हमारे कामों का विरोध करता है। पर परमेश्वर कभी भी हमारा विरोध नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि परमेश्वर हमें सजा दे। आज बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के प्रेम से पीछे हट जाते हैं और शैतान उनको भरमाता है, उनको दिखाना चाहता है कि परमेश्वर तुम्हारे विरोध में हो चुका है, और वो परमेश्वर पर भरोसा छोड़कर अपने कामों पर भरोसा रखने लगते हैं। तो जब पास्टर शिवैली ये बोल रहे थे कि परमेश्वर हमारा विरोध कभी नहीं करता, तो रैली में हम बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल देखते हैं। अब बाइबल के किसी भी व्यक्ति को ले लो जो पहले प्रभु के साथ चले, हमारे जितने भी विश्वास के हीरोज हैं, क्या परमेश्वर ने कभी उनको छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा। पर हाँ, उन्होंने जो भी काम किए, उनके कामों का परमेश्वर ने विरोध किया। मैं अब्राहम आदम हवा के बारे में सोच रहा था। उन्होंने फल खाया, परमेश्वर ने उनका विरोध नहीं किया, उनके काम का विरोध किया। अब्राहम ने बार बार गलतियां की, अपनी पत्नी को बहन बोला और हाजरा के पास गया बच्चे को प्राप्त करने के लिए। तो परमेश्वर ने अब्राहम का विरोध नहीं किया, उसके काम का विरोध किया। फिर और भी बहुत सारी हम लोग देखते हैं। साउल को ले सकते हैं हम लोग। परमेश्वर ने साउल का कभी भी विरोध नहीं किया, उसके काम का विरोध किया। फिर मैं सोच रहा था दाऊद के विषय में। दाऊद ने भी बहुत सारी गलतियां की, बत्सिबा के साथ पाप किया, फिर भी परमेश्वर ने उसका विरोध नहीं किया, उसके द्वारा किए गए पाप का उसने विरोध किया। साउल परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ा और वो मारा गया अपने ही कारण। दाऊद परमेश्वर की ओर फिरा और उसने परमेश्वर के प्रेम को, सच्चाई को जाना और परमेश्वर ने उसको अपना लिया। यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से आता है, परमेश्वर ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। यीशु मसीह हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है कि कभी भी उसने पता होते हुए भी कभी उसका विरोध नहीं किया, पर फिर भी वो अपने कामों की वजह से उसने आत्महत्या की, उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। तो याद रखो, जब पौलुस प्रेरितों के काम अध्याय 9 में कलीसिया को सताने जा रहा था, तो परमेश्वर ने साउल का विरोध नहीं किया, बल्कि साउल जो काम करने जा रहा था, कलीसिया को सता रहा था, उसका विरोध किया। उसने ये नहीं कहा, साउल साउल तू मेरी कलीसिया को क्यों सता रहा है। परमेश्वर ने ये कहा, तू मुझे क्यों सता रहा है, क्योंकि वो जिस काम को करने जा रहा था, वो काम वो गलत करने जा रहा था। तो आज हो सकता है कि आपको लगता है कि परमेश्वर आपका विरोधी है, वो आपको सजा दे रहा है। तो याद रखो, रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 1 में लिखा है कि जो परमेश्वर में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमन 8 को आप अध्याय को पूरा पढ़ना, अगर आप लास्ट तक पढ़ोगे, रोमन 8 34 से लेकर 39 तक पढ़ोगे, तो आपको 17-18 ऐसी चीजें मिलेंगी जो कोई भी परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता। तो आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका विरोधी नहीं है, आपके कामों का विरोधी है। आप अपने कामों से, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, उनसे मन फिराइए और परमेश्वर के पास आइए। आमीन।